तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं जनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को क्लास 9 वाले बच्चों को क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जो उसमें कैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पहले प्रेफर कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, OMR शीट वगैरह कैसे आप फिल करोगे अच्छे से व्यवस्थित तरीके से। OMR शीट वाला वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन एग्जाम में कैसे कैसे फिल करोगे वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है सॉल्व करते समय, उसको कैसे टेकल करोगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन के बेसिस पे बनते हैं, उन सभी को कैसे आप करोगे, सभी चीज़ों के बारे में आपके शिवम भैया आ गए एकदम फॉर्म में। देख रहे हो पूरा एकदम ले करके बैठा हूँ, एक एक चीज़ जो भी आपको ज़रूरत होगी सब शिवम भैया आपके बताएंगे। इतनी सारी चीज़ें एकदम पूरा सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही आया हूँ, तो आप यकीन रखो शिवम भैया आपके एकदम फॉर्म में है। बस इस वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहो, चैनल से जुड़े रहो, मतलब सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो आ जाओ थोड़ा पास में आ जाओ। हेलो कैमरामैन आओ पास में, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराना है। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग का पूरा क्वेश्चन पेपर है। अभी हमारे पास इधर ये OMR शीट भी है। तो सबसे पहले आप जैसे ही एग्ज़ाम में जाना, आपको OMR शीट और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले OMR शीट मिलता है, सॉरी क्वेश्चन पेपर भी कई बार थोड़ा लेट करते हैं हम लोग, बोलते हैं ये जो सील लगा रहता है इसको खोलने के लिए बोलते हैं हम लोग कि अभी कोई नहीं ओपन करेगा, कुछ देर के बाद से ओपन करेगा। तो आप लोग मान लेना उनकी बातें। सबसे पहले आप अपने OMR शीट को अच्छे से भर लेना। जैसे टेस्ट बुकलेट नंबर जो होता है यहाँ पे दिया रहता है, इसको देख करके आप फिल कर लेना। ये सभी OMR शीट वाले वीडियो में मैंने बताया है। अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना, और यहाँ पे आपका जो कोड वगैरह रहता है दिया रहेगा उसको फिल कर लेना। और यहाँ पे नीचे आप अपना सिग्नेचर कर लेना। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर ना करना, यहाँ पे आपके टीचर सिग्नेचर करेंगे। ये सभी काम आपको अपने OMR शीट में करना है और एकदम बारीकी से अच्छे से करना है। रोल नंबर लिखते समय आप लिखना तो 2-4 बार देखना। 1 लिख रहे हो, हाँ 1 ही है ना, देखो पहले अपने एडमिट कार्ड में देखो, खुद से याद भी आप कर लेना अपने रोल नंबर को और फिर लिखना। यहाँ पे रोल नंबर आप देखोगे 4 अंक का ही है, आपको ज़्यादा अंक वाला डब्बा मिल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा पुराना OMR शीट है। तो आपको ये सभी चीज़ें पता है। इतना भर करके इसको साइड रख लेना, क्योंकि इसका काम अब नहीं आएगा, अब इसका काम आएगा। जैसे ही टीचर बोलेंगे कि हाँ बच्चों अब टाइम हो गया, आप अपनी सील को ओपन करो, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है इसको मार नोच इसको ऐसे करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करना। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, यहाँ से ऐसे साइड से 2-4 पेज के बाद से पेन लगाना, पेन से मारना पट से, ये पूरा ओपन हो जाएगा। ये स्मार्ट वे है इसको ओपन करने का। और उसके बाद से यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर पे भी आप अपना रोल नंबर लिख लेना, नाम लिख लेना, क्योंकि वो टीचर बोलते हैं लिखने के लिए। और ये कुछ चीज़ें दिया रहता है, इसको पढ़ लेना। और सबसे पहले ओपन करने के बाद से आप यहाँ पे पूरा एक बार किसी भी क्वेश्चंस को अभी सॉल्व नहीं करना है, एक बार पूरे क्वेश्चंस को सिर्फ पेज काउंट कर लेना है कि पूरा पेज है कि नहीं, पूरा 100 के 100 क्वेश्चंस आपके दिए हैं कि नहीं। अगर 100 क्वेश्चंस पूरा दिए हैं, सभी का प्रिंटिंग एकदम सही है, बस अब आप समझ जाओ कि अब आप समय हो गया है सॉल्व करने का। अब आपको जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको अपना एक सब्जेक्ट चुनना है। यहाँ पे आपका इंग्लिश, हिंदी, बस 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपके पास। आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, आपका साइंस रहेगा और मैथ रहेगा। अब आपको देखना है कि इन 4 सब्जेक्टों में से सबसे अच्छा आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मान लो जैसे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका साइंस काफ़ी अच्छा होगा, मतलब वो साइंस काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप साइंस लेकर के सबसे पहले साइंस ही सॉल्व करो। साइंस का भले ही लास्ट में क्वेश्चन है, वहाँ पे जा करके उसको सॉल्व करो। अब क्वेश्चन पेपर में मतलब ऐसा करना। अब कई बच्चे होते हैं जिनका मैथ अच्छा होता है, लेकिन देखो मैथ भले ही अच्छा होता है लेकिन मैथ में कई बार टाइम लगता है। तो अगर आप मैथ भी सबसे पहले सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। मेरे जैसे बच्चे होते हैं तो मैथ ही सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आप मैथ सॉल्व करते समय अब मान लो जैसे 35 क्वेश्चन है, और 35 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ईजी होगा। मतलब अगर आप मैथ पढ़ते हो, अच्छे होगे पढ़ने में, तो आप 35 क्वेश्चन ईजिली बना ले जाओगे, मतलब जल्दी। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें टाइम लगेगा, जिसको बनाना पड़ेगा, जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन वाला होगा। इन 5 क्वेश्चन को ट्रिक कर दो, ऐसे गोला कर दो कि हाँ मुझे 31 क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है, मुझे 13 क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है। ऐसे करके आप ऐसे सर्कल करके आगे बढ़ जाओ, ताकि इनको बाद में सॉल्व करना। अब जैसे मान लो आपने मैथ का पोर्शन सॉल्व कर लिया, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप चाहो तो मैथ का पहले सॉल्व कर लिया, तो आप मैथ वाले जो पोर्शन है, मान लो जैसे आपने मैथ वाला यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करते समय क्या होता है, कई बार इन्विजिलेटर जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। तो आप मैथ वाले सेक्शन में यहाँ पे आओ, रुको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे नीचे आपको रफ करने के लिए दिया रहता है, तो आप यहाँ पे नीचे रफ कर सकते हो। और बाकी आपको रफ करने के लिए और ज़्यादा जगह चाहिए तो पीछे भी दिया गया रहता है। और ज़्यादा जगह चाहिए तो आप OMR शीट का एक एक्स्ट्रा कॉपी लेकर के जाना, और मतलब एक और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिंट आउट लेकर के जाना, और OMR शीट के पीछे ही रफ कर लेना। ये तरीके जो हैं ये सिर्फ आपके शिवम भैया आपको बता सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो जो ट्रिक लगा है, इसका ये है, मान लो इसका ये D है, यहाँ पे इसका B है। इस टाइप से आप चाहो तो ऐसे पॉइंट बना सकते हो ऐसे।
सो आप ऐसे कर करके ऐसे ट्रिक लगा सकते हो। जैसे कि मान लो अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इस पर ऐसे सर्कल कर देना कि ये मुझे नहीं आया, क्योंकि अभी ये तो जो क्वेश्चन पेपर ये काफ़ी भद्दा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसका बहुत बार ऐसे यूज हो चुका है। आपको जो मिलेगा एकदम नया, एकदम कड़क है बॉस, एकदम ऐसे पेज करोगे तो बजेगा एकदम खन 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 खन, एकदम नया रहेगा, एकदम लगता है कितना अच्छा है। मतलब उस पर पेन भी आप चला करके ऐसे करोगे ना तो उगने लगता है, इतना अच्छा, मतलब इतना स्मूथ पेपर आता है क्वेश्चन पेपर। तो इस टाइप का रहेगा, ऐसे आप कर लो ना। और बाकी ऐसे जो भी आप लगा लेना उसको सॉल्व कर लेना, बाकी ऐसे ऐसे कर लेना। ये हो गया। अब चाहो तो मान लो जैसे आप मैथ का पूरा कर लिए, अब मान लो मैथ का जैसे 31 से क्वेश्चन है, 31 से लेकर के आपको 65 तक है, तो 31 से लेकर के 65 तक आपने पूरा भर लिया, और 4-5 क्वेश्चन जो नहीं है उसको अपना भरना, वो OMR शीट पे, उसको बाद में भरना। अब जो मेरा तरीका है, मान लीजिए मैं रहता तो किसको सबसे पहले सॉल्व करता। देखो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में मैंने जैसे एनालिसिस करके एक वीडियो में बनाया था कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा या इजी, उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा करके एक एक चीज़ बताया था कि कौन इजी होता है कौन हार्ड होता है। अब मैंने जहाँ तक देखा था कि आप लोग का हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो बहुत आसान होता है। तो अगर आप लोग सामान्य बच्चे हो, नॉर्मल हो, मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़े उड़े हो, मतलब एकदम ओवर स्मार्ट भी नहीं हो और नॉर्मल बच्चे हो, तो आप हिंदी वगैरह से ही सॉल्व करना, क्योंकि हिंदी वगैरह में क्वेश्चंस काफ़ी आसान है और इजी भी रहते हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। जैसे ही आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उसके बाद से जो मुश्किल सवाल रहेंगे उसको, तो आपको क्वेश्चन पेपर जो है 2-3 तरीक़ों से सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट में सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि आपको पूरा, जैसे मान लो हिंदी का आपने पूरा सॉल्व किया, मान लो आपको 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन डाउट रह गया, तो आपने ऐसे कर दिया हिंदी का यहाँ पे। फिर आपने इंग्लिश सॉल्व किया, मान लीजिए इंग्लिश में पूरे 15 क्वेश्चन से इसमें आपने 13 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन आपको डाउट रह गया। ये जो है मान लो आप ऐसे बहुत तेज़ी से सॉल्व करते जा रहे हो। आपने मान लीजिए मैथ का सॉल्व किया, मैथ में आपको 30 क्वेश्चन आ गए और 35 क्वेश्चन में, और बाकी आपको क्वेश्चंस जो है वो 5 क्वेश्चंस डाउट रह गए। तो ऐसे कर करके बाकी जितने जो आ रहे हैं उसको पहले आप करते जाओ। और बाकी मान लो साइंस है, साइंस में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 क्वेश्चंस में से इसमें भी आपने 31 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए, 4 क्वेश्चंस आपके डाउट रह गए। तो ऐसे कर करके आप सभी चीज़ें कर लो। अब देखो जो भी पूरा आप सटीक लगा चुके हो, एक बार पूरे को OMR शीट में भर लो, और उसके बाद से जो आपके पास बचे हुए टाइम है, क्योंकि आपके पास 2 घंटे 30 मिनट है, तो आपके पास टाइम काफ़ी अच्छा है। तो बचे हुए जो टाइम है, अब उस टाइम में क्या करो कि फिर अब आओ उन सभी क्वेश्चंस पे जिन पे आपने सर्कल किया है, और उन सभी सर्कल वाले क्वेश्चंस को तब टाइम दो। तब देखो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये हो सकता है, मैंने ये पढ़ा था, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, और तब जाकर के आप ऑप्शंस पे खेलो। अब ऑप्शंस पे जो खेलना है उसको कैसे आपको करना है, इस वाले मैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस वगैरह कराते समय भी कई बार आपको बताता रहता हूँ। खैर यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा 1-2 में हिंट दे करके बताता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओगे। रुक भाई। तो देखो प्यारे बच्चों, मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपके पास आ गया एग्जाम में, तो आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप इसको एक तो चाहो तो मान लो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए मैंने बताया कि जैसे ऑप्शन पे, तो आप पहले इसमें से ये छांट लो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा, जो नहीं होगा सही। तो आप देखोगे कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब ये 4 वाला ऑप्शन जो है ये अलग है। वैसे भी यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन निकलेगा। तो आपको एक ऑप्शन गलत मिल गया, एक ऑप्शन को गलत कर देना है, और फिर बाकी जो 3 ऑप्शंस बचे हैं इसमें भी आपको ढूंढना है कि कौन सा एक और ऑप्शन काटा जा सकता है। अब ये भी आप जब करोगे सॉल्व तो आपको पता लग जाएगा। खैर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शंस कैसे एक एक करके गलत निकालना है। तो इसमें मान लो एक ऑप्शन गलत निकल जाएगा, फिर दूसरा ऑप्शन देखो कोई और गलत निकल जाएगा, फिर बाकी जो 1-2 ऑप्शंस बचेंगे उसमें आप चाहो तो मान लो अगर आपके पास समय कम है, अगर आप थोड़ा सा तुक्का भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ऐसे आपके चांसेस होते हैं ज़्यादा नंबर पाने के। तो ये तरीके होते हैं जब आपको क्वेश्चंस ना आए, और मान लो कोई नया क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करूँ, आज तक कभी आपने सॉल्व नहीं किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे, ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी समय ना देना और वहाँ पे सॉल्व ना करना। ऐसे गोला करो और आगे बढ़ो। इसको क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को एकदम लास्ट में सॉल्व करना है। और आप लोगों के एग्जाम में आपको पता ही है कि आपके शिवम भैया ने ऑलरेडी आपको शायद बताया भी होगा कि माइनस मार्किंग नहीं है, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि अगर लास्ट में कोई क्वेश्चंस बच भी जाता है, 1-2 क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि इसके ये आंसर हो सकते हैं तो आप तुक्का भी मार सकते हो। ये हो गई आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, ताकि आप एग्जाम में ये याद रखना। बाकी क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करना है आपको जिस टाइप से मैंने बताया है उसी तरीके से आप सॉल्व करना। और कोई भी ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई नया क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि आपने अगर अपने शिवम भैया से पढ़ा है तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बेसिकली पढ़े हुए ही मिलेंगे। इधर से आकर रिकॉर्ड कर।
सो ये था एक ओवरव्यू पूरे एग्ज़ाम को ऐसे सॉल्व करने का। बाकी जो भी चीज़ें तो मैं आपको बताता रहता हूँ, न जाने कितने सारे कई सारे लगातार वीडियोस में मैंने आपको बता ही दिया है, किसी में कुछ बताया है, किसी में कुछ बताया है। तो इस टाइप से आपको ओवरऑल सभी चीज़ें शूट करना है। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना अपने दोस्तों वगैरह के पास, और JNV पाठशाला पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना, और JNV पाठशाला का कोर्स भी है नीचे, उसको भी खरीद लेना, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपके शिवम भैया बता ही चुके हैं। और भी कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना। गेस्ट पेपर की सीरीज आ रही है, उसको भी आप देखते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय